सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। जहाँ पे आर्द्रता कम होगी वहाँ शुष्कता होती है। शुष्कता दशा का जन्म निम्न आर्द्रता के कारण होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। पहला कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। पहला एशिया, फिर दूसरा अफ्रीका, तीसरा है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, चौथा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, फिर अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र 1,41,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर, या छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक ओडिशा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 654 किलोमीटर है। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना से मिल जाती है बेतवा नदी। यमुना की अन्य सहायक नदियां हैं केन, चंबल, टोंस, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो आंसर होगा 9। इसको याद रखने का तरीका है 9। कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो 9। वैसे 9 से नौका होता है। नौका कहाँ चलती है? नदी में। नदी यानी समुद्र में चलती है। समुद्र। नौका कहाँ? समुद्र में। इसलिए 9 याद रखेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में पोटास एवं चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। भारत में उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र एवं गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं। इस मिट्टी में गेहूं, धान, अरहर, चना, मसूर, आलू, मक्का आदि उगाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत बांगर एवं खादर मिट्टी आते हैं। जलोढ़ सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है ओरोबैंकी तंबाकू के खेत में। वैज्ञानिक भाषा में ओरोबैंकी या हिंदी में आज्ञा के नाम से जाना जाने वाला परजीवी किस्म का पौधा जो कि तंबाकू के अलावा चना, सरसों, टमाटर, जीरे की फसल में को भी खराब करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। क्वेश्चन नंबर 29 है, बासमती चावल की रोपाई हेतु बीज दर है। आंसर होगा ऑप्शन सी 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर। बासमती भारत के लंबे चावल की एक उत्कृष्ट किस्म है। इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सैटिवा। यह अपने खास स्वाद एवं मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। भारत की इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत इस किस्म का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक दोनों है। यह चावल दो प्रकार का होता है, एक श्वेत और भूरा। इसकी रोपाई हेतु बीज दर 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। आंसर होगा ऑप्शन सी देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। देश में निर्यातों का बढ़ाना एवं
आयातों का घटाना मुद्रा अवमूल्यन का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। ह्यूमस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। किसी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। किसी मृदा में पाए जाने वाले सभी विच्छेदित कार्बनिक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस का निर्माण विभिन्न पादप एवं जंतु अवशिष्टों के विच्छेदन द्वारा होता है। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु आदि करते हैं। यह विच्छेदन मृदा में पाए जाने वाले कवक एवं जीवाणु आदि करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? तो उड़ीसा है। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पे इलायची उत्पादन होता है, कर्नाटक में नहीं। इलायची उत्पादन में भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में होता है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के बाद सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? पोबई झील। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? पोबई झील। मीठी नदी मुंबई में प्रवाहित होती है। इसकी उत्पत्ति प्राथमिक स्रोत विहार झील व द्वितीयक स्रोत पोबई झील है। इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक स्रोत विहार झील और द्वितीयक स्रोत है पोबई झील। यह 15 किलोमीटर लंबी है। मीठी नदी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा में। ये चेंज होता रहता है डाटा, क्योंकि जब नया डाटा आएगा तो नया हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है झारखंड, किंतु प्रश्नगत विकल्पों में झारखंड ना होने के कारण सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में माना जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार वर्तमान में कोयला उत्पादन राज्यों का क्रम झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ है। ये डाटा चेंज हो सकता है क्योंकि अब नया डाटा आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन हजीरा बीजापुर जगदीशपुर HBJ निम्न में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल द्वारा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण गेल द्वारा यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो एशिया में। क्वेश्चन नंबर 38 है, सारगासो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगासो समुद्र की विशिष्टता है विशिष्ट समुद्र वनस्पति। सारगासो समुद्र की विशिष्टता समुद्री वनस्पति के कारण सारगासो समुद्र उत्तर अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र में सारगासो सागर कहा जाता है। इस तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। इसी नाम पर इसका नाम सारगासो सागर रखा गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी उत्पादन में शीर्ष 4 देश हैं, मैक्सिको, पेरू, चीन, पोलैंड। ये डाटा चेंज हो सकते हैं, सारे चेक करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कौन सा नगर, ये मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। तो ये डाटा चेंज हो सकते हैं, एक बात चेक कर लेना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो डुलुथ। कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? डुलुथ नगर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, जो कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित 5 महान झीलों में से एक है। डुलुथ इस झील पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ये भी डाटा चेंज हो सकता है, इसमें देखिए कुछ अलग दे रखा होगा। प्रश्नकाल के दौरान तमिलनाडु नारियल उत्पादन में शीर्ष पर था, किंतु 2017-18 के अनुसार शीर्ष राज्य है केरल, दूसरे पे आता है कर्नाटक, तीसरे पे आता है तमिलनाडु। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, इसलिए 19-20 का डाटा कुछ और हो सकता है या हो सकता है यही हो। केरल कर्नाटक 17-18 के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो डाटा चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है? तीसरा। प्रश्नकाल के दौरान भारत इस्पात उत्पादन में तीसरा स्थान था। वर्तमान में चीन प्रथम पर, भारत द्वितीय पर और जापान तीसरे पर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो कानपुर। कानपुर। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम थी? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कानपुर। ओके, थैंक यू।